नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, ज्यूडिशरी का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? लोग इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे का गठन होगा। सभी विपक्षी दल मिलकर इस मोर्चे का गठन करेंगे। यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर फतेहाबाद में रैली होगी, जिसमें देश के सभी विपक्षी दलों के अग्रणी नेता मंच पर मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे का गठन होगा, जो वर्तमान में धर्म जात पात के नाम पर हो रही लूट को समाप्त करेगा। जेजीपी का इनेलो में विलय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इनेलो सुप्रीमो ने कि जो लोग गुमराह होकर बहकावे में आकर अथवा रास्ते भटक कर गए हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन गद्दार लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद रैली के बाद आदमपुर उपचुनाव घोषित होगा, जिसमें INLED प्रत्याशी की विजय होगी। पंचायती चुनाव को लेकर इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि इनेलो अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई समान विचारधारा वाला दल अगर इनेलो से समझौता करना चाहेगा तो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है, इसके लिए किसानों को लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार सत्ता में आने के बाद हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चा बीमार होते हैं तो उसका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा और युवाओं को योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। आपने जो बात पूछी है 3210 पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक हमारे शासनकाल में सर्विस मिली थी और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल की जेल में भिजवाया था। दोष मेरा यही था कि हमारी सरकार का मुखिया होने के नाते हमने उन बच्चों को जो योग्यता के आधार पर सर्विस दी, उन बच्चों को तो जिनको सर्विस दी उनकी तो प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, लेकिन मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया। तो ये जो इस किस्म की धारणाएं लोग बनाते हैं, गलतियां करते हैं, लोग उससे परेशान होते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है वो जनहित के कामों में रुचि है। कोई दिखाई नहीं देता कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 1978 में जब विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन हुआ था, मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी उनके साथ था। जब चौधरी साहब भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे तब एक बुजुर्ग ने सभा से खड़े होकर के ये कहा कि चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बताइए कैसे, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा पहले पैसे लेकर के लोग काम तो कर दिया करते थे, अब पैसे भी खा जाते हैं, काम भी नहीं करते। ये सारी चीजें आपके सामने आपको दिखाई नहीं देती, रोज हो रही। आपको बताइए सरकार की अपनी सोच होती है, आप उनकी सरकार की बात क्यों करते हो? एक बात आपको मैं याद करा दूं, बीजेपी से समझौता करके हमने जब उनकी सरकार बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। और गोधरा कांड के बाद आज वो स्वर्ग में है। आपको ज्ञान होगा, अटल जी ने इसकी छुट्टी करने का निर्णय लिया था
नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात। अडवाणी जी ने कोशिश करके और अटल बिहारी वाजपेयी को बना करके इसका छुटकारा दिलाया। और इस आदमी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला झटका ही अडवाणी को दिया। क्या सोच हो सकती है इनकी। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।